हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर गणित की वर्कशीट नंबर 33 18 सितंबर 2020 के लिए कक्षा 9 की। और आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रायोगिक प्रायिकता। देखिए, हम पहले भी प्रायिकता के बारे में जान चुके हैं। प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के होने की जो संभावना है, संयोग बनते हैं जो भी, वो होती है हमारी क्या? प्रायिकता। ओके, अब यहाँ पर एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग, अगर कोई बहुत सारी घटनाएं हमारी हो रही हैं, उसमें से हम कुछ स्पेशल घटना अगर हम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता। ठीक है, अब इसको हम जो ये हमारी घटना जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसको हम ई से डिनोट करते हैं। घटना ई यानी कोई इवेंट। अब ये जो होता है हम इसको लिखते हैं पी ई। किसी घटना के होने की जो प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं उसको हम पी ब्रैकेट में ई लिखते हैं। ई क्या है? हमारी जो घटना जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अब इसका भी एक रूल है, हम पहले भी एक रूल पढ़ चुके हैं, वह यही था, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। ठीक है, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, कुल यानी जितने में से घटना घटी है वो, और जितनी सारी घटनाएं हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई सिक्का उछाला, अभी तक हमने देखा था 2 बार सिक्का उछाला, उसकी क्या घटनाएं थी। लेकिन अगर बहुत सारे बार सिक्का उछाला है, 100 200 300 400 बार सिक्का उछाला है, उसमें से अगर हम कितने सिक्के हमने उछाले हैं उस पर जो भी संख्याएं आई हैं, चित्रपट जो भी आए हैं वो कितने बार आए हैं, उसको जब हम ज्ञात करते हैं तब हमें पता चलता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है वो हमने क्या ज्ञात करनी है, और कुल अभिप्रयोग कितने थे। जैसे 200 बार उछाला तो 200 प्रयोग हो गए हमारे कुल अभिप्रयोग, और उसमें से हेड 2 बार आए, 2 सिक्के उछाले थे, 200 बार उछाले थे, 2 बार हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, तो 2 बार जो हेड आ रहा है वो है हमारी अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें पहला जो उदाहरण है वो है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्न बारंबारताएं आती हैं। चित आता है 455 बार, पट आता है 545 बार। प्रत्येक घटना की हमें बारंबारता बतानी है। कुल अभिप्रयोगों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 1000 हो गई, क्योंकि 1000 बार सिक्का उछाला जा रहा है। अब जो घटना घटी है, मान लीजिए हम एक चित आने की घटना को ई से और एक पट आने की घटना को एफ से प्रकट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, शो करते हैं। तो चित आने की जो प्रायिकता है वो किस प्रकार निकलेगी? चित आने की संख्या बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। कुल अभिप्रयोग है हमारे 1000, और जो हमारा चित है वो कितनी बार आया है? 455 बार। जब हम इनको आपस में भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.455। ओके, अब इसी तरीके से पट आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। पट आने की प्रायिकता किस तरीके से ज्ञात होगी? अब पट आने की जो संख्याएं हैं हमारी वो कितनी थी? 545 थी। कुल अभिप्रयोग हमारे वही हैं 1000। इसको जब हम भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.545। ठीक है, अब इन दोनों को, यानी कि जो हमारा सिक्का उछला था, अब जब उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी प्रायिकता दोनों को जोड़ने पे आएगी 1। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जितने भी प्रयोग किए जा रहे हैं, जितनी भी घटना घट रही है, उनके सबका जोड़ अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो हमेशा 1 होता है प्रायिकता में। मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, उसको उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता हमने पिछले क्लास में ज्ञात की थी, वो क्या थी? 1/2। पट आने की भी प्रायिकता हमने ज्ञात की थी, वो क्या थी? 1/2। जब 1/2 और 1/2 यानी कि आधा और आधा जुड़कर क्या बनेगा? 1 बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी अभिप्रयोग हो रहे हैं उन सबको जोड़ने के बाद जो हमारी हर एक प्रायिकता को जोड़ने के बाद जो हमारी संख्या प्राप्त होती है वो 1 होती है। सभी अभिप्रयोगों का जो योग होता है वो हमें प्राप्त होता है 1। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 और 5 और 6 की बारंबारता सारणी नीचे दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारणी हमें दी हुई है। जो परिणाम है वो 1 कितनी बार आया है? यहाँ लिखा हुआ है 179 टाइम्स, और जो 2 आया है वो ये 150
टाइम्स आया है, 3 आया है 157, 4 आया है 149 एंड 5 आया है 175 और 6 है 190। ओके, ये जो हमारे परिणाम है इस तरीके से आए हैं। अब हमें प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्योंकि 1000 बार पासे को फेंका गया है तो इसलिए कुल अभिप्रयोग क्या हो गए हमारे 1000, और इसको हमने जो अलग अलग घटनाएं हैं उसको इस तरीके से हमने डिनोट कर लिया, E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और 6 घटना को प्राप्त करने के लिए है। अब देखिए, जब हम PE1 निकालेंगे तो एक आने की बारंबारता कितनी है, 179 है, यानी कि 179 है। ठीक है, और कुल अभिप्रयोग हमारे यहाँ पर कितने हैं, वो हैं 1000। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0.179। इसी तरीके से हमने P2 निकाल लिया है, और जो है हमारा P2 हमने निकाला है वो इस तरीके से आया है। अब हम निकालते हैं P3 P4 PE3 E4 E5 E6। जब हमने ये सारे मान ज्ञात किए हैं तो इसी तरीके से हमें ये सब ज्ञात हो गए हैं। अब जब इन सब को हमने जोड़ा, ठीक है, जब इन सबको हमने जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो ये देखिए आप यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1। ठीक है, E1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6 बराबर 1। यानी कि जितने भी अभिप्रयोग, जितनी भी घटनाएं हमारी घट रही हैं उन सब का जोड़ प्रायिकता में कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है हमेशा। अब प्रश्न देखते हैं। हमें प्रश्न दिया हुआ है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों को बारंबारता में इस तरीके से लिखा गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे हमने पहले प्रश्न में भी किया था, एक चित आया है 23 बार, 2 चित आए हैं 72 बार, 3 चित आए हैं 77 बार और कोई चित नहीं आया है 28 बार। ओके, देखते हैं कैसे हल होगा। ये देखिए, यहाँ पर कुल अभिप्रयोग हमारे कितने हैं, 200 हैं। 2 चित कितनी बार आया है, 72 बार आया है। तो ई क्या है यहाँ पर, ये है 2 चित आने की प्रायिकता जो हमें ज्ञात करनी है, जो हमें घटना जिसमें प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, यानी कि 2 चित क्या है, ई है यहाँ पर। ओके, अब देखिए ये हमने PE यहाँ से ज्ञात किया, 2 चित आने की बारंबारता बटे में क्या आएगा, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो 2 चित कितनी बार आया, 72 बार। कुल अभिप्रयोग है 200। जब हमने इनको कैंसिल किया तो ये हमारा आ गया आंसर 9/25। इसको मैंने 8 से यहाँ पर काटा हुआ है, 8 ने 72 और 8 से 25 टाइम्स ये आपका कैंसिल आउट हो गया है। अब जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। ये देखिए, प्रश्न 2 है हमारा, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। यानी कि पहले यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स आए हैं 69%, सेकंड यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स आए हैं 71%, थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स आए हैं 73%, फोर्थ में आए हैं 68% और फिफ्थ में आए हैं 74%। अब हमें क्या बताना है, 5 यूनिट टेस्ट हुए हैं उसके, यानी कि अभिप्रयोगों की संख्या यहाँ पर 5 होनी चाहिए। अब हमें बताना है, इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। इस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि 70% से अंक उसके प्राप्त हुए हैं, तो उसकी प्रायिकता क्या है। देखिए यहाँ पर 70% से अंक उसे कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, एक तो इस वाले यूनिट टेस्ट में प्राप्त हुए हैं, एक इस यूनिट टेस्ट में प्राप्त हुए हैं, एक इस यूनिट टेस्ट में, यानी कि उसे 3 बार 70% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो जो हमारी घटना की प्रायिकता है, इसका मतलब वो क्या, घटना कितनी बार हो जाएगी हमारी, 3 बार। तो उसकी प्रायिकता ये देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है, कुल अभिप्रयोग 5, यानी कि उसके 5 यूनिट टेस्ट हुए थे तो 5 हो गए हमारी अभिप्रयोगों की संख्या। 70% से अंक जो अधिक प्राप्त हुए हैं उसे 3 यूनिट टेस्ट में प्राप्त हुए हैं। तो हमारी ये जो घटना है, 70% से अंक अधिक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, तो ये हमारी घटना हो गई है PE। फिर ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3/5, यानी कि जो 70% से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है वो क्या है, 3/5। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।